तो फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा डीमन मेडिटेशन में इंटरेस्ट लेने लगा था और जैसे ही उसने अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना शुरू किया तो ड्रैगन एक मुसीबत में फंस जाता है। अब आज के एपिसोड में हम जानेंगे डीमन इस मामले में ड्रैगन की मदद कैसे करेगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पुलिस की टीम ड्रैगन की वायरल हुई वीडियो के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। ऑफिसर निकोल एगमैन ड्रैगन के सीक्रेट घर, बिल्डिंग और अपार्टमेंट्स की सूची बनाती है और डीमन की एक तस्वीर लगाती है और कहती है कि उसे विश्वास है कि ड्रैगन डीमन से संपर्क करने की कोशिश जरूर करेगा, इसीलिए उन्हें डीमन पे भी नजर रखनी पड़ेगी। इस बीच डीमन अपनी बेटी को कुछ आइसक्रीम खिलाकर उसका ध्यान भटकाता है और ड्रैगन को गाड़ी की डिग्गी में बिठा देता है, क्योंकि डीमन की पत्नी ने डीमन से साफ मना किया था कि वो एमिली को गुंडों से दूर रखेगा। जब डीमन कार पार्किंग से बाहर निकलने लगता है तो वो देखता है कि मोलर नाम का पुलिस ऑफिसर गाड़ियों की चेकिंग कर रहा होता है। मोलर डीमन से पूछता है कि क्या उसने ड्रैगन को कहीं देखा है या उसके बारे में कुछ जानता है। डीमन मजाकिया अंदाज में कहता है, हाँ वह मेरी गाड़ी की डिग्गी में पड़ा है। मोलर ये सुनकर हंसने लगता है। डीमन उससे कहता है कि वो गाड़ी की चेकिंग रोड पे कर सकता, ना कि किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी की कार पार्किंग में। पुलिस के कानून का पाठ पढ़ाने के बाद डीमन वहां से चला जाता है। वहां से जाने के बाद डीमन को निकोल का फोन आता है और वो उसे कहती कि अगर ड्रैगन के बारे में वो कुछ भी जानता है तो वो अपने चहेते क्लाइंट ड्रैगन को कहे कि वो जहां भी है वो सीधे सीधे सरेंडर कर दे। उसके बाद डीमन अपनी बेटी के साथ टाइम आयरलैंड के किनारे बने खूबसूरत हॉलिडे हाउस में पहुंच जाता है। ड्रैगन गाड़ी के रुकते ही डिग्गी से आवाज देने लगता है, लेकिन डीमन ने फैसला किया कि वो ड्रैगन को आजाद करने के बजाय वो अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा। डीमन के दिमाग में उसके माइंडफुलनेस गुरु जोशका की बातों में जाता है कि आजादी का मतलब उन चीजों को नहीं करना है जो वो नहीं करना चाहता है। डीमन फिर खुद को ये कहकर रिलैक्स करता है कि मैं आज से आजाद हूँ। उसके बाद डीमन आजादी की खुशी में एमिली के साथ खेलता है और स्विमिंग भी करता है और अपना एक अच्छा दिन बिताता है। ड्रैगन धीरे धीरे गाड़ी की डिग्गी में सांस रुकने की वजह से तेज धूप में मर जाता है और डीमन को भी इस बात का पूरा अंदाजा हो चुका था कि ड्रैगन गाड़ी में मर चुका होगा। फिर डीमन और एमिली पूरा दिन एंजॉय करने के बाद सो जाते हैं। उसके अगले दिन जब डीमन और एमिली अपने घर जाने लगते हैं तो एमिली डीमन से कहती है कि गाड़ी में उसे किसी चीज की गंध आ रही है। डीमन उससे कहता है कि गाड़ी की रिपेयर होने वाली है। घर जाते समय डीमन के पास कई वॉइस मैसेज आते हैं जिनमें से एक पुलिस ऑफिसर निकोल का भी होता है, लेकिन डीमन एमिली के पास होने के कारण उन सभी को मैसेजेस को नजरअंदाज कर देता है। घर पहुंचने के बाद वो एमिली को अपनी पत्नी कैथरीना के पास छोड़ देता है। कैथरीना अब डीमन से बहुत खुश दिखाई देती है। एमिली को छोड़ने के बाद डीमन अब यह सोचता है कि ड्रैगन की लाश को अब कैसे निपटाना है। जैसे ही वो जाने वाला होता है तभी टोनी, जो कि ड्रैगन के गुंडों में से एक है, वो डीमन के आगे आकर उससे ड्रैगन के बारे में पूछने लगता है। टोनी जानना चाहता है कि ड्रैगन कहाँ है, लेकिन डीमन कहता है कि ड्रैगन के साथ उसने वादा किया है कि वो उसके छिपने की जगह के बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताएगा और जब ये मामला शांत हो जाएगा वो खुद संदेश भेज देगा। टोनी को आश्चर्य होता है कि उसकी गाड़ी में से ये बुरी गंध क्या आ रही है और डीमन उसे बताता है कि उसकी गाड़ी में कुछ नॉन-वेज खाना है जो खराब हो चुका है। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। डीमन फिर वापस से आयरलैंड वाले घर आ जाता है। जैसे ही वो गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो ड्रैगन की लाश से बदबू मार रही होती है। फिर डीमन एक लंबी गहरी सांस लेकर ड्रैगन की लाश को बाहर निकालने की कोशिश करता है। काफी मुश्किल प्रयास करने के बाद वो लाश को निकालने में सफल होता है। लाश को काटने के लिए वो कई औजार देखता है, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर डीमन एक मशीन कटर लेता है और एक सूट पहनकर टेंट लगा देता है। जैसे ही डीमन डरते डरते लाश को काटने लगता है तभी उसे उल्टी आ जाती है, लेकिन फिर वो गहरी सांस लेकर इस काम को अंजाम देता है और ड्रैगन का काम तमाम करता है। वो फिर शरीर के टुकड़ों को लेकर झील के किनारे आता है और एक एक करके सबको नष्ट कर देता है, लेकिन डीमन ड्रैगन के हाथ का एक अंगूठा रख लेता है जिससे वो ड्रैगन की पहचान बनाएगा रखेगा, क्योंकि ड्रैगन अपने लोगों को संदेश भेजने के लिए अपने अंगूठे से मोहर लगाता था। डीमन फिर सारे सबूत मिटा देता है। उसके बाद हम देखते हैं निकोल के पास मोलर आता है। उसके आने से हमें पता चलता है कि वो डीमन के आयरलैंड वाले घर पे नजर रख रहा, लेकिन जब डीमन ने ड्रैगन की लाश को निपटाया था तब तक तो मोलर वहां से जा चुका था। और आखिर में हम देखते हैं डीमन ड्रैगन के कपड़े और अपना पहने हुए सूट को भी जला देता है और झील के किनारे बैठकर ये सोचता है कि उसने ड्रैगन को मारकर कोई गलती नहीं की है, बल्कि अब उसे अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी उसी समय एक काला कौवा आता है और जो डीमन ने ड्रैगन का अंगूठा बचा कर रखा था वो कौवा उसे लेकर उड़ जाता है। डीमन ये देखकर चिल्लाने लगता है और इसी के साथ हमारा दूसरा एपिसोड यही खत्म हो जाता है।